अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंका क्लासेस। तो आज हमारा 6th लेक्चर है ऑन द बॉडी फ्लूइड्स एंड द सर्कुलेशन। तो बेटा जो कल वाला लेक्चर था वो हमने कहाँ पर छोड़ा हुआ था? ऑन लिम्फ। एक्सीलेंट। शाबाश। लिम्फ के बारे में मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई थी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा हार्ट है, हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो ब्लड वेसल से हमारा ब्लड आ रहा है, तो वो ब्लड वेसल उसको हम बताते हैं आर्टरी। आर्टरी से जो ये ब्लड आ रहा है अल्टीमेटली अगर इसको किसी ऑर्गन में चला जाना होगा, मैंने आपको ये बात बताई हुई थी कि आर्टरी का जो वहाँ पर एरिया होता है वो थिक लेयर्ड होती है, 3 लेयर्स होती है। पहले भी होती है यही स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद मसल, उसके बाद और स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, यानी बहुत ही थिक लेयर होती है। ठीक है बेटा। और अब इसको जब ऑर्गन में चला जाना है, लेकिन वहाँ पर छोटे छोटे ट्यूब्स के जरिए से वहाँ चली जाती है। उन ट्यूब्स को हम वहाँ पर नाम देते हैं एज ए कैपिलरीज। और वो जो कैपिलरीज मेरे वहाँ पर होते हैं, जहाँ पर हमारा वो ब्लड होता है, उनमें से हमारा फ्लूइड जो है, प्लाज्मा जो है, वो बेसिकली निकलता है बाहर और कहाँ चला जाता है? हमारी सेल्स में। क्योंकि वही ब्लड से वही फ्लूइड जो वहां पर मेरा होता है वही लेता है ना न्यूट्रिएंट्स को, वही लेता है ना गैसेस को, वही लेता है ना न्यूट्रिएंट्स को, वही लेता है ना गैसेस को, वही लेता है ना ग्लूकोज को। अल्टीमेटली इसको डालना है ना वो किसके पास? हमारी सेल के पास। एक्सीलेंट। क्योंकि सेल को भी यूटिलाइज कर लेनी है। बट उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। लेकिन अब जो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड उसके पास चला गया, अब इसी इंटरस्टिशियल जब सेल वहां से देगी कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कहां ले जाना है? वेन में ले जाना है ना, उसको वापस जाना है ना हार्ट के पास। लेकिन मैंने बोला अगर ऐसा 50 ml ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड जा रहा है मेरे सेल के पास, वहां से भी आना चाहिए था 50 ml ऑफ फ्लूइड, लेकिन 50 ml ऑफ फ्लूइड नहीं आ रहा है, सिर्फ 20 ml ऑफ द फ्लूइड वापस आ रहा है। तो 30 ml तो भी वहीं है। अच्छा, अगर वो 30 ml ऑफ द फ्लूइड वहीं पर एक्यूमुलेट हो जाता, मेरी सेल फट जाती, तो ये 30 ml ऑफ द फ्लूइड कहां पर चला गया? यही 30 ml ऑफ फ्लूइड सेल के बीच में वहां पर छोटी कैपिलरीज होती है, जिन कैपिलरीज को हम नाम देते हैं लिम्फ कैपिलरीज। उनको हम लिम्फ कैपिलरीज बोलते हैं। और लिम्फ कैपिलरीज में अब जो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, इसी को हम नाम देते हैं एज लिम्फ। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर मैंने लिम्फ वेसल का भी चर्चा वहां पर कर दिया। ठीक है, मैंने आपको बता दिया जो ये लिम्फ वेसल होती है, इसमें हमारे लिम्फ नोड्स उस पर प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ नोड्स का काम ये चीज़ होता है कि वहाँ पर हमारे WBCs होते हैं। WBCs का कौन सा टाइप वहाँ पर होता है? वहाँ पर हमारे लिम्फोसाइट्स वहाँ पर होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। सो दैट कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इन्फेक्शन, कोई ऐसी फॉरेन सब्सटेंस आएगी, बैक्ट, उसको वहाँ पर कुचल देगा। मैंने लिम्फ नोड्स के बारे में ये भी बताया हुआ था कि लिम्फ नोड्स में 2 स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक को बोलते हैं कॉर्टेक्स, इसको बोलते हैं मेडुला। कॉर्टेक्स का काम क्या होता है? कॉर्टेक्स में ही ये बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, इज अ बी लिम्फोसाइट, whether is a T lymphocyte। वहां से जाकर इसको जब पता है कि ब्लड साफ आ रहा है, ये अल्टीमेटली चला जाएगा मेडुला के पास, मेडुला से आ जाएगा अल्टीमेटली इसको किसके साथ ज्वाइन हो जाना है? एक्सीलेंट, वेना कावा के साथ। वेना कावा अल्टीमेटली मेरे हार्ट के साथ ज्वाइन। लेकिन जब मैंने वेन के बारे में कल बता दिया, मैंने बोला हमारी जो ये राइट आर्म होती है, हमारी जो राइट फेस होती है, वहां से एक वेन आ जाती है। हमारी जो राइट लेग होती है, हमारी जो लेफ्ट लेग होती है, हमारी जो लेफ्ट आर्म होती है, हमारी जो लेफ्ट पोर्शन होता है, यहाँ से एक वेन आ जाती है। आजा, फिर मैंने बता दिया कि राइट फेस से जो वेन आएगी उसको हम बताते हैं जुगुलर वेन। ठीक है। फिर मैंने ये बात बताई थी कि जो हमारे राइट आर्म से आ रही है इसको हम बता देंगे एज द सबक्लेवियन वेन। सिमिलरली यहाँ से लेफ्ट फेस से आ जाएगी, इसको हम बुलाएंगे लेफ्ट, इसको बुलाएंगे लेफ्ट जुगुलर वेन। और जो लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग, राइट आर्म से जो वेन आ रही है उसको हम बताएंगे द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, लेफ्ट जुगुलर वेन, राइट सबक्लेवियन वेन, राइट जुगुलर वेन। अल्टीमेटली जिस वेन के साथ कनेक्ट हो रहे वो सबसे बड़ी वेन है आपकी बॉडी की, जिसका नाम है वेना कावा। और वेना कावा अल्टीमेटली जो आपका ये ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहां पर उसको ले रहा है? हार्ट के पास। हार्ट के किस एट्रियम में ले रहा है? राइट एट्रियम में। वो मैं आपको समझाऊंगा भी सारा बेटा। तो ये हमारा कल का लेक्चर था। क्या कहीं पर कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है बेटा? बढ़ना है। प्रेशर के रिलेटेड मैंने कल ये बात बताई कि फॉर एग्जांपल अब जो मेरा लिम्फ है, लिम्फ जो है, इसको अब कहां ब्लड लेना है? वे हमारे वेना कावा के साथ। लेकिन जब ये अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसमें क्या, तो ये ब्लड बोलता है हाँ अब मैं वापस नीचे आ जाता, लेकिन वहां पर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो ऐसे होते हैं, जो इस ब्लड को वापस फिर नीचे आने नहीं देते हैं। शाबाश। तो ये कल की बात थी। हुआ बेटा कल का पूरा क्लियर? चलिए ठीक है बेटा, करें आज का लेक्चर स्टार्ट हम। शाबाश। देखो बेटा, पूरा कंसंट्रेट हो बेटा, पूरा कंसंट्रेट हो, पूरा दिमाग यहाँ के ओर रख लेना, पेन और कॉपी वहाँ पर रख लो कि जो एक पॉइंट यहाँ पर एक ऐसा पता ही नहीं है कौन सा पॉइंट अब ऐसा होगा कि जो नीट के पेपर में वो डाल देगा। इसीलिए पूरा कॉशियस रहो बेटा लेक्चर के ओर। ठीक है बेटा, शाबाश। बेटा जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स, इनके 2 क्लासेस होते हैं मेन 2। ठीक है बेटा, इनको हम 2 क्लासेस में क्लासिफाई कर देते हैं। एक को हम बताते हैं बेटा
फाइलम कॉर्डेटा। क्या बताते हैं? फाइलम कॉर्डेटा। बराबर एज पर योर एनसीईआरटी बुक में जा रहा हूं, बराबर एज पर द एनसीईआरटी बुक में जा रहा हूं। एनिमल्स की दो हिस्से, दो क्लासिफिकेशंस, कॉर्डेटा और दूसरा है नॉन कॉर्डेटा। क्या है दूसरा? नॉन कॉर्डेटा। पहले ही आपका क्वेश्चन वहां से होगा कि सर हमको ये चीज बता दीजिए कॉर्डेटा होता क्या है। तो सुनो बेटा आंसर, कॉर्डेटा होता क्या है? बेटा कॉर्डेटा एनिमल्स का एक ऐसा फाइलम है जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है। नोटोकॉर्ड होता है, शाबाश। सो दे कंटेन नोटोकॉर्ड। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन वहां से होगा कि अब हमको समझाइए नोटोकॉर्ड क्या होता है। वो भी मैं समझा दूंगा। नॉन कॉर्डेटा एक ऐसा फाइलम है जिनके पास ये नोटोकॉर्ड होता ही नहीं है। इनके पास नोटोकॉर्ड होता ही नहीं है। क्रॉस मार दिया मैंने, यहां पर मैं टिक मार दूंगा। मैंने बोला एनिमल्स के दो क्लासिफिकेशन यहां पर मैं कर रहा हूं, एक को फाइलम कॉर्डेटा, दूसरा फाइलम नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड होता है, नॉन कॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड नहीं होता है। आया बेटा इतना समझ? आगे बढ़ूं मैं। आपका क्वेश्चन, नोटोकॉर्ड सर क्या होता है? बेटा नोटोकॉर्ड आपका एक ऐसा स्केलेटल सपोर्ट होता है आपकी बॉडी को इन योर एम्ब्रियोनिक स्टेज। इन योर एम्ब्रियोनिक स्टेज जब आपकी होती है, जो तब आपका जो ये नोटोकॉर्ड है ये एक किस्म का स्केलेटल सपोर्ट देता है आपकी बॉडी को। क्या देता है? स्केलेटल सपोर्ट टू योर बॉडी, स्केलेटल सपोर्ट टू योर बॉडी इन योर एम्ब्रियोनिक स्टेज। इन योर एम्ब्रियोनिक, एक्सीलेंट बेटा, शाबाश। तो ये आपको एक स्केलेटल सपोर्ट देता है। होता कैसा है? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ये। क्या है बेटा? हाँ, सॉलिड। और ये सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड रॉड, ये आपने पढ़ा होगा, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये बेटा। इसी को हम बताते हैं नोटोकॉर्ड। यही नोटोकॉर्ड हम मैमल्स में देखो अब ये भी देखना है। इतना पहले समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं बात को। कॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड, कॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड होता है, नॉन कॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड नहीं होता है। नोटोकॉर्ड का मतलब होता है स्केलेटल सपोर्ट देता है आपको, आपकी बॉडी को एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है बेटा, ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। सुनो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉर्डेटा के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस की गई है आगे। कॉर्डेटा के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस आते हैं, उन्हीं में से एक क्लासिफिकेशन इसी कॉर्डेटा की है वर्टिब्रेटा। क्या है? वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स बेटा, ये वर्टिब्रेट्स कौन है? वर्टिब्रेट्स एक ऐसे इनमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास वर्टेब्रल कॉलम, जिनके पास वर्टेब्रल कॉलम। समझो बेटा, वर्टेब्रल कॉलम। ये जो आपका वर्टेब्रल कॉलम है, मैंने पहले ही बोला ये कितने वर्टेब्रेट्स का बना हो? एक्सीलेंट, 26 वर्टेब्रेट्स का बना हुआ होता है। इसी वर्टेब्रल कॉलम के बीच में होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। आप मान लीजिए ऐसी बात है कि अब ये आप मान लीजिए ये आपने उतारा है स्केलेटल सपोर्ट योर बॉडी, ये आपने उतारा, शाबाश। आप मान लीजिए ये ऐसे है आपके वर्टेब्रेट्स। ठीक है बेटा, 26 है ना टोटल। ऐसे ही मान लीजिए आप ऐसे, ये बनाते हैं हमारा वर्टेब्रल कॉलम। क्या बनाएंगे? हमारा वर्टेब्रल। इसी वर्टेब्रल कॉलम के बीच में होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बेटा, मगर क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ये वर्टेब्रेट्स यानी वर्टेब्रल कॉलम जो हमारे पास आगे कहां से आ गया? जो बेटा हम मैमल्स है, हमारे पास ये वर्टेब्रल कॉलम आ गया इस नोटोकॉर्ड से। यानी मेरा नोटोकॉर्ड ही जो है वही अल्टीमेटली हम मेरे में चेंज हो गया है इनटू वर्टेब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड मेरा जो है वही मेरे में अल्टीमेटली चेंज हो गया है इनटू द वर्टेब्रल कॉलम।
आ गया बेटा समझ, कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक। लेकिन आधु में ये नोटोकॉर्ड, आधे वर्टिब्रेट्स ऐसे भी है, आधे मतलब इसमें जो क्या इसको बताते हैं कॉर्डेटा की ऐसी क्लासिफिकेशंस भी है जिनमें नोटोकॉर्ड अल्टीमेटली ओपन नहीं हो जाता इनटू द वर्टिबल कॉलम। वो मैं आपको समझा दूंगा पूरा जब हम उठा देंगे हमारी एनिमल किंगडम जो हमारे 11th क्लास का चैप्टर 1 है, ठीक है बेटा। बट ये आधु में, बट जिनमें अब होता है पूरे जला 80 to 90% वर्टिब्रेट्स में हमने देखा हुआ है कि नोटोकॉर्ड जो है वो अल्टीमेटली ओपन हो रहा है वर्टिबल कॉलम में, ठीक है बेटा। ये मैं समझा दूंगा एनिमल किंगडम में, बट मुझे यहाँ पर जो बात समझानी आपकी एनसीईआरटी के रिलेटेड वो है हार्ट के रिलेटेड, वो देखो मैं कहाँ पर पहुँचाऊंगा आपको, हार्ट पर, ठीक है बेटा। और मैं रिपीट कर लूंगा आपके लिए बेटा, एनिमल्स की दो क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर की, एक है फाइलम कॉर्डेटा, दूसरा है फाइलम नॉन कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा एक ऐसा फाइलम है जिसके पास नोटोकॉर्ड है, दो टर्म्स है, एक को बोलते हैं नोटोकॉर्ड, दूसरे को बोलते हैं नर्व कॉर्ड। इसके साथ नहीं हो जाना कंफ्यूज, नर्व कॉर्ड अलग चीज है जो नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करवाएगी, वो आप छोड़ो वहां पर। एक को बोलेंगे फाइलम कॉर्डेटा, दूसरे को बोलेंगे फाइलम नॉन कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा ऐसा जिनके पास नोटोकॉर्ड है, फाइलम नॉन कॉर्डेटा एक ऐसा कॉर्डेटा ऐसा फाइलम है जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं है। नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड होता है एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये एक स्केलेटल सपोर्ट देती है हमारी बॉडी को इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। फिर मैंने बोला इस कॉर्डेट्स की बहुत सारी क्लासिफिकेशंस आगे की गई है, उन्हीं में एक क्लासिफिकेशन है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास वर्टिबल कॉलम है, लेकिन इनके पास ये वर्टिबल कॉलम आ गया कहां से? यही नोटोकॉर्ड बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है इनटू द वर्टिबल कॉलम। दूसरी बात मैंने यहां पर ये चीज बताई कि वर्टिबल कॉलम 26 वर्टिब्रेट्स का बना हुआ होता है। ये वर्टिबल कॉलम जो होता है इनके बीच में होता है स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रेट्स का काम ही होता है कि इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर लेना, स्पाइनल कॉर्ड को क्या कर लेना? प्रोटेक्ट। इतना बेटा समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? बेटा उतारा आपने ये? अगर बेटा आपको भी यहाँ तक स्क्रीनशॉट उठाना होगा उठा सकते हो स्क्रीनशॉट भी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसी, अब हमको थोड़ा वर्टिब्रेट्स को थोड़ा आगे ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर लेनी है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट आपने बेटा उतारा, शाबाश, एक्सीलेंट। शाबाश, एक्सीलेंट। शाबाश, आगे बढ़ो मैं बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक? अब जो मेरे वर्टिब्रेट्स है इनकी मैं अब आपको एग्जांपल्स बताऊंगा। किनकी? वर्टिब्रेट्स की। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा हमारे इस दुनिया में सबसे पहला वर्टिब्रेट कौन सा है? हमारे इस दुनिया में सबसे पहला, हमारे इस सारी एनिमल किंगडम में सबसे पहला वर्टिब्रेट कौन सा है? बेटा जरा गैस कर लो कौन होगा, अब बता दो। सबसे पहला वर्टिब्रेट जो हमारे पास है दैट इज फिश, दैट इज फिश। आ गया बेटा समझ? जो इसके बाद दूसरे वह देयर आर टू बी कॉल्ड एज द एम्फीबियंस, उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। उनको बेटा हम एम्फीबियंस कहते हैं। जो बेटा हमारे पास तीसरा आ गया उसको हम बोलते हैं रेप्टाइल्स। क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। इन रेप्टाइल्स में बेटा आपके पास एक एक्सेप्शन भी है। क्या है? एक्सेप्शन है यहां पर एक। ये एक्सेप्शन लेकिन किस रिलेटेड है? चलो यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो आपको मैं आगे बताऊंगा, अभी आप माफ ऊपर देख लो। तो फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। इसी के बाद आएंगे हमारे बर्ड्स। क्या आएंगे? और उसके बाद आएंगे हम ह्यूमंस, जिनको हम लाते हैं मैमल्स की कैटेगरी में। हाँ, मैमल्स। ठीक है बेटा, बता दीजिए यहां तक अब कोई कंफ्यूजन है? मत ना कोई कंफ्यूजन। अब समझो हमारा कॉन्सेप्ट असली में क्यों मुझे आपको पहले यहाँ से लेकर एनिमल्स से स्टार्ट करना पड़ा और यहाँ तक पहले मुझे आपको लाना पड़ा। इसका रीज़न तो होगा ना कि हम तो हार्ड पढ़ रहे हैं। आपका दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अरे ये सर ने क्या यहाँ से ये चीज़ें उठा दी। बेटा बेसिकली हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। क्या पढ़ना है बेटा? बेसिकली हमारा टॉपिक है आज का टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन जो हमारी बॉडी में होती है। अब ये हम नहीं देखेंगे सिर्फ ह्यूमंस में, अब ये हम देखेंगे इन्वर्टिब्रेट्स में।
कैसे इनमें कौन कौन सी क्या हो जाती है, सर्कुलेशन कैसी है। देखो बेटा, जो हम एक एक टाइप पहले मैं पूरा समझाऊंगा, सिर्फ पहले आपको नेमिंग यहां पर कराऊंगा कि कौन कौन सी सर्कुलेशन है। देखो, एक है बेटा आपकी डबल सर्कुलेशन। क्या है बेटा, डबल सर्कुलेशन। एक है बेटा डबल सर्कुलेशन, ठीक है बेटा। दूसरी है आपकी सिंगल सर्कुलेशन। क्या है बेटा, सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है बेटा। बेटा तीसरी है आपकी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ये हमारे 3 टाइप्स है। इन तीनों को मैं डिफाइन भी कर लूंगा। यही नीट के एग्जाम में, एम्स के एग्जाम में आए हैं। अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो देख भी सकते हो, ठीक है बेटा। यही हमको देखना है इनमें कौन कौन सी हो रही है, फिर मैं समझाऊंगा ये होती क्या है। हमारी जो फिश है, इसके पास होती है सिंगल सर्कुलेशन। क्या होती है, सिंगल सर्कुलेशन। इसके पास होती है सिंगल सर्कुलेशन। हमारे जो एम्फीबियंस है और हमारे जो रेप्टाइल्स है, और हमारे जो इनमें हो जाती है बेटा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या हो जाती है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। लेकिन यहां पर एक पॉइंट याद रख लेना है बेटा कि जो मेरे एक रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन आती है, वो मैं समझाऊंगा ना रेप्टाइल्स भी किसको बताते हैं, आपको पता है ना, जो क्रीप करते हैं। इनमें ही एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल की। क्या है, जो जिसमें डबल सर्कुलेशन हो जाती है, वो भी मैं समझाऊंगा कैसे डबल सर्कुलेशन उसमें हो जाती है। और जो हमारे बर्ड्स एंड द ह्यूमंस यानी मैमल्स हमारे हैं, इनमें हो जाती है बेटा डबल सर्कुलेशन। बर्ड्स, हम ह्यूमंस किस में आते हैं, मैमल्स की कैटेगरी में ही। हम में, बर्ड्स में और ह्यूमंस में हमें हो जाती है डबल सर्कुलेशन। क्या हो जाती है, यही सारी चीजें, यही सारे टाइप्स मुझे आपको समझाने हैं। बट इसके लिए पहले मुझे आपको ये चीज समझाना पड़ा कि आपको पहले पता हम किस कैटेगरी में आते हैं, वर्टिब्रेट्स, यानी हमारे में वर्टेबल कॉलम है, और हमें अब ऐसी टाइप्स ऑफ, यही एज पर योर एनसीईआरटी हम चल रहे हैं, यही हमारे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन है। अब इसी एक टाइप ऑफ सर्कुलेशन को आपको समझना है, ठीक है बेटा। इसको मैं इरेज करूं सारे को। पहले मैंने एक किस्म का फ्लो चार्ट आपके लिए तैयार कर लिया, सो दैट कि पहले पिक्टोराइज कर लो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम उठाएंगे पहले डबल सर्कुलेशन। शाबाश। अब हम उठाने जाएंगे पहले डबल सर्कुलेशन। देखो बेटा, डबल सर्कुलेशन क्या होती है। बेटा हमारा हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है, हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है कि नहीं। समझ लीजिए ये मेरा हार्ट है, समझ लो ये मेरा हार्ट है। ये हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, ये चैम्बर 1, इसको मैंने यहाँ पर C1 लिख लिया। ये हुआ मेरा चैम्बर 2, ये हुआ चैम्बर 3, ये हुआ चैम्बर 4। ठीक है बेटा, एक इसको हम बोलते हैं अपर चैम्बर, इसको हम बोलते हैं लोअर चैम्बर। जो बेटा ये चैम्बर 1 है, पहले ऐसे समझो, जो ऊपर वाले दो चैम्बर्स हैं इनको हम बताते हैं एज एट्रियम। क्या बताते हैं, इनको बताते हैं एट्रियम। जो लोअर 2 चैम्बर्स हैं इनको हम बताते हैं एज वेंट्रिकल।
क्या बताते हैं? वेंट्रिकल। मैंने पहले ही आपको बता दिया, फिजियोलॉजी में जब हम किसी भी चीज़ को हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, अगर मैं ऐसे हूँ, मेरा राइट साइड यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, आपको लगेगा ये लेफ्ट, बट ये राइट है। तो ये चैम्बर 1 जो हमारा है, इसको मैं यहाँ पर बताऊंगा एज राइट एट्रियम। क्या बताऊंगा? राइट एट्रियम। और इसके अपोजिट जो यहाँ पर है, इसको मैं बताऊंगा एज लेफ्ट एट्रियम। क्या बताऊंगा? जो मेरा यहाँ पर दूसरा तीसरा चैम्बर, इसको मैं बताऊंगा इज द राइट वेंट्रिकल। क्या बताऊंगा? और इसको मैं बताऊंगा लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बताऊंगा बेटा? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक मत है? कोई दो चैम्बर है, एक को हम बोलेंगे एट्रियम, दूसरे को बोलेंगे वेंट्रिकल। अब यहाँ पर इसको बोलेंगे राइट एट्रियम, इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। आ गया बेटा यहाँ तक समझ? समझो बात को, समझो। यहाँ पर ये मेरा ऑर्गन है, ऑर्गन बना हुआ होता है टिश्यूज का, और यहाँ पर मेरी अंदर कोई सेल है। क्या है मेरी? बेटा इस सेल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। मान लो इसने ऑक्सीजन ले लिया, वापस क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सीलेंट, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। हाँ। जो वेन यहां पर है, ये कौन सा ब्लड ले रही है? डीऑक्सीजनेटेड। एक्सीलेंट, ये ले रही है मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ले रही है मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। आपको पता है ये अल्टीमेटली जो ये वेन है, ये किस वेन के साथ अटैच हो रही है? हमारे वेना कावा। एक्सीलेंट। आप मान लीजिए मेरी वेना कावा है यहाँ पर, आप सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट बोन ऑफ दिस लॉन्गेस्ट वेन ऑफ द बॉडी, ये दिस द वेना कावा। वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले रही है? हमारे हार्ट के पास। मगर हार्ट के किस चैम्बर के पास? राइट। देखो बेटा, ये जा रहा है हार्ट के राइट एट्रियम में पहले। समझ लेना बात को, मैकेनिज्म समझो बेटा। अगर डबल सर्कुलेशन समझनी है, मैकेनिज्म को समझ लो। सेल से आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड ले रहा है, यानी वेन ले रही है, ब्लड वेसल वहां पर ले रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, अल्टीमेटली वेन के साथ ही मिल रहा है ना, आगे वेना कावा के साथ। वेना कावा जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले रहा है, अल्टीमेटली कहां जा रहा है? हमारे राइट आर्टरियम। राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में। ठीक है बेटा, आर्ट्रियम नहीं, इट्स एट्रियम है ना, एट्रियम है ना, एट्रियम आर्टरियम पता नहीं। एट्रियम ही है ना, इट्स एट्रियम। ठीक है बेटा, ATRIUM। ठीक है, ठीक है बेटा। अब जब ये राइट एट्रियम के पास इसको ले रहा है, राइट एट्रियम के बाद ये जा रहा है इनटू द राइट वेंट्रिकल। एट्रियम ही है ना, आप राइट एट्रियम के पास, राइट, मुझे भी इसमें पहले कंफ्यूजन हो जाती है कि एट्रियम को मैं कहता था आर्ट्रियम, ARTRIM, इट्स एट्रियम। हाँ, राइट एट्रियम के बाद चला जाता है किसके पास? राइट वेंट्रिकल के पास। किस पे चला जाता है? एक्सीलेंट। यानी ब्लड आ रहा है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल। वेना कावा ला रही है पहले राइट एट्रियम के बाद, उसके बाद राइट वेंट्रिकल के पास, उसके बाद ना ना ना, उसके बाद ये डायरेक्ट चला जाएगा आपके लंग्स के पास। कहां चला जाएगा? लंग्स के पास। उसके बाद ये चला जाएगा डायरेक्टली आपके किसके पास? लंग्स के पास गया। इसके बाद इसको फायदा क्या है लंग्स के पास जाने का? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाए, शाबाश। अब ये जब चला जाएगा आपके लंग्स के पास, लंग्स से बाद इसने लाया यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड नेटेड ब्लड लाया इसने। वो आर्टरी से ही आ रहा है ना, शाबाश, आर्टरी से आ रहा है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले बना जाएगा डायरेक्टली ऑर्गन के पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हार्ट के पास ही वापस। मगर हार्ट के पास किस हिस्से में जाएगा? लेफ्ट आर्टरियम। ये जाएगा लेफ्ट एट्रियम के पास। कहां जाएगा बेटा? ये जाएगा लेफ्ट एट्रियम के पास, ATRIUM, एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के बाद ये चला जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। समझ लेना बात को, लेफ्ट एट्रियम के पास चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल।
और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद चला जाएगा ये डायरेक्टली इनटू योर सेल। तो ये ऑर्गन में चला जाएगा, ऑर्गन के बाद सेल्स में ही चला जाएगा अल्टीमेटली। बेटा समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? रिपीट तो नहीं कर लूँ मैं। तो मेरे कहने का मुद्दा और मकसद ये चीज़ है कि जब सेल के से हमको कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वो अल्टीमेटली जा रहा है वेना कावा के जरिए से हमारे राइट एट्रियम के पास, उसके बाद जा रहा है राइट वेंट्रिकल के पास, वहाँ से जा रहा है मेरे लंग्स के पास। लंग्स के पास जब जाएगा वहाँ से ऑक्सीजन को ले रहा है, तो आर्टरी ला रही है मेरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड से यहाँ जाएगा लेफ्ट एट्रियम के पास, उसके बाद जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। वहाँ से जो अब यहाँ से जो ये दैट इज टू बी कॉल्ड एज द एरोटा, किसको क्या बोलते हैं? एट्रा, इसको एट्रा कहते हैं। ठीक है बेटा, दिस इज बेसिक द लॉन्गेस्ट। ये भी जो ये एट्रा है ना, ये भी एक आर्टरी है जहाँ से बहुत सारी आर्टरीज निकलती है। जैसे वेना कावा है, हाँ, ऑक्सीडेंट ब्लड के लिए ये है एरोटा। यहाँ से अब ये छोटी छोटी अब आता है, इसको एक ही ऑर्गन में जाना है, इसको बहुत सारे ऑर्गन, तो यही अल्टीमेटली बहुत सारी आर्टरीज में हो जाए। जैसे मैंने परसों कैरोटिड आर्टरी पर ऐसी बहुत सारी आर्टरीज होती है जब ये चला जाएगा, बट इस ऑर्गन में जाएगी तो एक आर्टरी यहाँ से आ जाएगी। बेटा समझ में आ रहा है? तो जाएगा अल्टीमेट। पर अब मुझे कहने का मुद्दा और मकसद मेरा यहाँ पर ये चीज़ है कि सेल से यानी मेरे ऑर्गन से पहले ब्लड जा रहा है हार्ट के पास, उसके बाद लंग्स के पास, उसके बाद और हार्ट के पास, फिर जाता है लंग्स के पास। यानी हार्ट के पास ब्लड कितनी बार जा रहा है? 2 बार। इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इसी को बोलते हैं बेटा डबल सर्कुलेशन। ब्लड हमारे हार्ट पास 2 बार जा रहा है। देखो बेटा, जब पहले ब्लड आपके पास, समझ लेना पूरी तरीके से, जब ब्लड आपका हार्ट से, कहां से? हार्ट से जा रहा है ब्लड, और वो भी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट से लंग्स, हार्ट से, दैट इज डीओबी लिखूंगा मैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उस सर्कुलेशन को हम कहते हैं एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जब लंग से आ रहा है ना वापस, अब मैंने आप बोला हार्ट टू लंग्स, हार्ट टू और लंग से वापस हार्ट, लंग्स टू हार्ट, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट, देखो समझ लो मत रखो ये दिमाग में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कॉन्सेप्ट, रख लो इतना फिलहाल दिमाग में। हार्ट से लंग्स, लंग से वापस हार्ट, इसको क्या कहेंगे? हम डबल सर्कुलेशन, इसको हम बताते हैं पल्मोनरी। उसके बाद हार्ट से सेल यानी ऑर्गन, इसको बॉडी भी कहोगे, हार्ट से बॉडी, और बॉडी से वापस हार्ट, हार्ट से बॉडी, बॉडी यानी यहाँ पर मेरे कहने का मकसद है ऑर्गन में, हार्ट से बॉडी, और बॉडी से वापस कहाँ? हार्ट। इसको हम बताते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बताते हैं? अच्छा मैं यहाँ पर लिखूंगा ये वर्ड, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है बेटा? तो हम इसी टोटल सर्कुलेशन को हम बताते हैं डबल सर्कुलेशन। सो क्या है अब डबल सर्कुलेशन? जिसमें हमारा हार्ट 2 बार, जिसमें हमारा ब्लड 2 बार हमारे हार्ट पास, यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज इक्वल टू डबल सर्कुलेशन। आ गया बेटा समझ? फुल कॉन्सेप्ट हुआ डबल सर्कुलेशन के रिलेटेड कंप्लीट पूरा। कहीं पर कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है मैं रिपीट कर लूंगा वहां पर। ठीक है बेटा? तो ये एग्जाम्पल जो हमारी है ये कहाँ पर पाई जाती है? ये हमारे ह्यूमंस और बर्ड्स में होती है। सर ये वाली जो है ना, ये वाली हाँ, जो ये लंग के पास जा रही है, इसका भी इसको हम ये वेना कावा ही बोलेंगे। वो कौन? वेन जा रही है ना इसके पास, हमारे हार्ट, इसके लंग्स के पास, ये मेरी यहाँ से वेना कावा आ रही है, वो अल्टीमेटली जा रही है यहाँ पर। ठीक, फिर वो वहां से ऊपर जा रही है ना हमारी ब्रेन के लंग्स के, ये भी वेनी ले रही है वहां से भी। नहीं, हम यहाँ पर वेन हम बोलेंगे और कोई वेन है, बट आई गेस इट्स नॉट वेना कावा हियर। वेना कावा हार्ट तक, यहाँ से ले रही है वेन, कोई वेन ले रही होगी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना है ना, तो ये वेन ही ले रही है। ठीक है बेटा? बट आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट द वेना कावा, इज इट वेना कावा, बट जितना मेरा है कि 90% वेना कावा नहीं है। ठीक है बेटा? आ गया बेटा समझ? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं है। आगे बढ़े हम। अच्छा अब मुझे बतानी है इसकी एग्जाम्पल। ये इसकी एग्जाम्पल जो है वो हो जाती है बर्ड्स और ह्यूमंस में। किसमें? आ गया समझ यहाँ तक? यही था हमारा डबल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट। क्या था हमारा डबल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट?
अब देखेंगे हम फिश में क्या हो जाता है, किसमें, फिश में, उसमें हो जाती है सिंगल सर्कुलेशन। क्या हो जाती है, सिंगल सर्कुलेशन फिश, हमारी फिश में। ठीक है बेटा, देखो बेटा हो जाता क्या है बेटा, सिंगल सर्कुलेशन का मैकेनिज्म क्या है। सपोज कोई फिश है, सपोज कोई फिश, फिश के हमारे पास लंग्स होती है, फिश के पास क्या होते हैं, गिल्स। आप मान लीजिए ये हमारे, ये इसके पास गिल्स है। फिश के पास जो हार्ट होता है ना, हार्ट, दैट इज 2 चैम्बर्ड हार्ट आएगा मतलब एग्जाम में, दैट इज 2 चैम्बर्ड हार्ट इसके पास होता है। ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसका हार्ट है, ठीक है, ये सेल है कोई इसमें, ठीक है, ये दे रही है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो चला जाएगा मेरे हार्ट के पास, और हार्ट से वो जाएगा मेरे गिल्स के पास। अब गिल्स से कहाँ जाएगा, वो ऑक्सीजन पकड़ेगा ना, बट वो ये कौन सा वाला ऑक्सीजन पकड़ रहा है, डिसॉल्व्ड फॉर्म में, हाँ, वाटर के साथ बबल्स होते हैं वो। अब इस गिल से जाना चाहिए था ना हार्ट के पास, ये हार्ट के पास नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली जाएगा, मतलब ये हार्ट के पास एक ही बार जाएगा ब्लड हार्ट के पास, एंड दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसी सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। और रिपीट कर लूंगा, सेल से आ रही है मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो जा रहा है हार्ट के पास, क्योंकि हार्ट को अल्टीमेटली देना है ना गिल्स को, ये देगा गिल्स को, वहां से पड़ेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो नहीं जा रहा है हार्ट के पास, वो डायरेक्टली जा रहा है उसके पास सेल के पास। और इस टाइप के हार्ट को, जिसके पास सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, उसको उस हार्ट को आप बोलते हैं वीनस हार्ट, VENOUS। इस हार्ट को हम कहते हैं वीनस हार्ट, इसको हम बोलते हैं वीनस हार्ट। आ गया समझ। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, बता दो सिंगल सर्कुलेशन किसमें होती है, या आएगा वहां पर बता दो सिंगल सर्कुलेशन होती क्या है, या आएगा जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है हार्ट के, उस हार्ट को क्या कहते हैं। हो गया सिंगल सर्कुलेशन भी बेटा उतारा आपने, शाबाश। मूविंग टू आवर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, दैट इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन जो मैंने बोला किन में होता है, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं, जमीन पर भी रहते हैं, और रेप्टाइल्स कौन हो, क्या होते हैं, हाँ, जो रेंगते हैं, क्रीप करते हैं, ठीक है बेटा, अपनी बॉडी को खखर देते हैं, स्नेक विनिक जैसे होता है, शाबाश। अब ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या होती है, देखो बेटा, जो जिन ऑर्गेनिजम्स में ये होती है, इनके पास होता है ज्यादातर 3 चैम्बर्ड हार्ट। क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट, लेकिन इनकी एक एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स में, 3। एक्सीलेंट, हाँ, इनकी एक एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स में, एक एक्सेप्शन है, दैट इज क्रोकोडाइल। ये भी आया था नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन, क्रोकोडाइल। इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है क्रोकोडाइल। क्या होता है, इसमें होती है डबल सर्कुलेशन, है तो रेप्टाइल ही, बट हो जाती है डबल सर्कुलेशन। और अब देखेंगे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का मैकेनिज्म, जिनमें ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है, ठीक है बेटा। देखो इनके पास हार्ट होता है 3 चैम्बर्ड। क्या होता है, अब मान लो हार्ट है ना, ये है 3 चैम्बर्ड, चैम्बर 1, चैम्बर 2, और ये तीसरा जो इनका ये चैम्बर होता है ना, एक ही होता है। क्या होता है, हाँ, ऊपर वाले को कहेंगे और वही एट्रियम है, नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। इसमें वेंट्रिकल्स 2 नहीं होते, इसमें वेंट्रिकल एक ही होगा। इसमें वेंट्रिकल क्या होगा, ये सेल है, सेल से क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ जा रहा है, हमारे इसके फ्रॉग है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग उठाया हमने, या कोई भी रेप्टाइल, हाँ, सिवाय क्रोकोडाइल, जाएगा हार्ट के पास, राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम के बाद पता है कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम के बाद, उसके बाद जाएगा ये वेंट्रिकल के पास। देखो ना मजेदार बात क्या होगी यहाँ पर, ये सब उसके लंग्स है फ्रॉग के, ठीक है। यहाँ से जाएगा ये राइट एट्रियम के बाद जाएगा ये लंग्स के पास, लंग्स के बाद जाएगा ये राइट एट्रियम में, कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन लाएगा ना वहाँ से, उसके बाद वापस मिलेगा इसी वेंट्रिकल के साथ। लेकिन यहाँ पर ये बात हो रही है कि इस वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिल रहा है और थोड़ा सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिल रहा है यहाँ पर। जैसे हमारे गॉल ब्लैडर में हो रहा था, क्या हो रहा था हमारे गॉल ब्लैडर में, हमने बोला ना, वहाँ पर हमारा
बाइल जूस आ रहा है कंसंट्रेटेड। हाँ, अब मान लो वो जैसे हमारा कंसनट्रेटेड आ रहा था वहाँ पर बाइल जूस हमारा वहाँ पर, ठीक है, और अनकंसनट्रेटेड भी वहाँ पर आता है, हम देखते हैं ना उस डक्ट में। हाँ, यहाँ पर समझ लो आप, ऐसी बात हो रही है कि लंग्स में जब आ रहा है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से ये मिक्स हो रहा है वेंट्रिकल में, यानी आपका जो वेंट्रिकल यहाँ पर है इसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है डीऑक्सीजनेटेड भी। प्लस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जब इसको इस ऑक्सीजन देना है ना सेल के पास, तब इसमें कम ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेंट्रिकल से आर्टरी के जरिए से चला जाएगा आपकी कहाँ पर, ऑर्गन में। जब वहां से वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा ना आपके राइट एट्रियम में जाएगा ना, उसके बाद वेंट्रिकल में चला जाएगा ना, वेंट्रिकल में जब इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना है ना, लेकिन उस वक्त भी ये कुछ ऑक्सीजन भी साथ अपने साथ ले, तब कम ऑक्सीजन होगा, तब कम ऑक्सीजन होगा। अच्छा, सेल को देने के टाइम कम और कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, सेल को बाहर निकालने के टाइम कम का। एक्सेलेंट 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 बेटा। इसी सारे प्रोसेस को हम बताते हैं एज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या बताते हैं? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। हार्ट के पास इस वक्त भी 2 बार आ रहा है, लेकिन वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड भी मिल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, इसी को बोलते हैं क्या, हाँ बता। इनकम्प्लीट। जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में होता है इनकी भी एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल। तो ये आज का इतना लेक्चर काफ़ी था। कल हम उठाएंगे इंशाअल्लाह हार्ट हमारा, क्या उठाएंगे। तो बेटा अगर इसके रिलेटेड कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट हो, आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा बता सकते हो, ठीक है। अगर वीडियोस आपको मेरे वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है, देन प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंका क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम।